वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर पैटर्न्स। आज हम नंबर पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट दूंगी। जैसे मैंने मोर देन के आगे प्लस का साइन डाला हुआ है और लेस देन के आगे माइनस का साइन डाला हुआ है, तो जब भी वर्ड मोर देन आएगा तो हम उसमें जो नंबर गिवन होगा उसे प्लस करेंगे, और जब लेस देन का वर्ड आएगा और जो भी नंबर गिवन होगा उसमें लेस माइनस करना होगा। मोर देन का मतलब होता है कि हमने नंबर बढ़ाना है, ज़्यादा करना है। लेस देन का मतलब है कि हमने नंबर को कम करना है। जैसे हम ऐड करने से वैल्यूज़ हमारे पास इंक्रीज़ होती जाती है, इसी तरह मोर देन में भी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और लेस देन माइनस करने में हम वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रहे होते हैं और लेस देन में भी वैल्यूज़ कम हो रही होगी। मैं एग्जांपल्स दूंगी, मुख्तलिफ एग्जांपल्स मोर देन और लेस देन की। जैसे मैंने यहाँ पर सबसे फर्स्ट एग्जांपल ली हुई है, 10 मोर देन 520 इज़ 530। अब 10 मोर देन, सिर्फ 10 प्लेस चेंज होगी और 10 मोर देन करना है 520 में, तो जब हम 520 में 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 530। इसी तरह हमने 100 मोर देन करना है 5620। अब नंबर है 600, क्योंकि 100 मोर देन करना है, वो जो 100 प्लेस है उस पर नंबर हमारे पास आ रहा है 600। तो जब हम 600 में 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 700। बाकी सारे नंबर वैसे ही सेम रहेंगे, जैसे 5 भी सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, 0 भी। सिर्फ 6 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 700। तो ये नंबर बन जाएगा 5720। इसी तरह 1000 मोर देन करना है 4530 में, जब हम 1000 मोर देन करेंगे तो 1000 प्लेस पे 1000 को ऐड करना होगा। अब जैसे 530 जो नंबर है वो पूरा सेम रहेगा, सिर्फ 4000 में जब हम 1000 ऐड करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 5530। 10 मोर देन में हमेशा 10 को हमने 10 प्लेस पे ऐड करना है, 100 मोर देन में 100 को 100 प्लेस पे ऐड करना है, और इसी तरह 1000 मोर देन में 1000 को 1000 प्लेस पे ऐड करना है, और सारे नंबर्स को चेंज नहीं करना, वो सेम रहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेस देन। अब लेस देन में सबसे पहला नंबर है हमारे पास 10 लेस देन 240। अब 240 में से 10 लेस देन यानी 10 को माइनस करना है। उसी तरह नंबर है हमारे पास 40, तो 40 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 30। तो 240 में से जब 10 लेस देन करेंगे तो नंबर है 230। इसी तरह 100 लेस देन में हमने 100 प्लेस से 100 को माइनस करना होगा। नंबर है 5420, तो जब 400 से 100 को माइनस करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 5320। 400 से 100 लेस करना है तो 300 आ जाएगा। इसी तरह 1000 लेस देन में जब हम नंबर में से 1000 को माइनस करेंगे, अब नंबर है हमारे पास 48,500। 48,000 में जो 8000 की प्लेस है, एक जो है वो 1000 की प्लेस है, तो जब हम उसमें से 1000 को माइनस करेंगे तो नंबर आ जाएगा 7000। तो 48,500 में से जब 1000 माइनस करेंगे यानी लेस देन करेंगे तो नंबर है हमारे पास 47,500। अब इसी तरह मुख्तलिफ ब्लैंक्स भी आ सकती है, जिसमें या तो 1000 मोर देन करना होगा या लेस देन करना होगा। अब जैसे फर्स्ट ब्लैंक है डैश इज 1000 मोर देन 59,000। अब यहाँ पर ये देखना है कि 59,000 में हमें 1000 मोर देन करना है, यानी 1000 उसमें प्लस करना है। तो जब 59,000 में 1000 प्लस करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 60,000। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 96,900 इज डैश लेस देन 97,900। वो कितने लेस देन है? 100 लेस देन है, 10 लेस देन है या 1000 लेस देन है? अब 97,000 था और फिर 96,000 हुआ है, तो इस तरह से ये 1000 लेस देन है इस नंबर से। इस तरह सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने अगर 100 लेस हो रहा होगा तो हम लिखेंगे 100 लेस देन है, 10 लेस देन हो रहा हो तो 10 लेस देन लिखेंगे, इसी तरह 1000 लेस देन हो रहा होगा तो हम 1000 लेस देन लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर पैटर्न्स। हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे और हमने ब्लैंक्स फिल करनी होगी कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न, किस पैटर्न के मुताबिक इस ब्लैंक को फिल करना होगा। अब जैसे सबसे फर्स्ट पे नंबर लिखा हुआ है, सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे नंबर लिखा हुआ है 341। नेक्स्ट नंबर है 351 और उसके बाद 2 ब्लैंक्स है। अब आप जब नंबर पैटर्न्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी प्लेस चेंज हो रही है। 100 प्लेस चेंज हो रही है, 10 प्लेस चेंज हो रही है, या फिर हमारे पास 1000 प्लेस चेंज हो रही है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो है 341, दूसरा नंबर है 351। अब दोनों नंबर में 3 और 1 सेम है, तो इसका मतलब है जो 10 प्लेस है वो चेंज हो रही है, क्योंकि फर्स्ट में 41 था और सेकंड में 51 आ गया। अब आपने सिर्फ 10 प्लेस को चेंज करना है, दोनों दूसरी प्लेसेस को वैसे ही लिखना है, जैसे 3 और 1 को वैसे ही लिखना है। अब 4 के बाद नेक्स्ट नंबर था 5, तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 6,
6 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 7 और 7 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8। पूरा नंबर आपने वैसे ही लिखना है, सिर्फ जो प्लेस चेंज हो रही है उसको देखेंगे कि उसमें 1 ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, 100 ऐड हो रहा है या 1000 ऐड हो रहा है। तो इसमें सिर्फ 1 ऐड हो रहा है क्योंकि 4 के बाद 5 आया, तो इसी तरह 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा है उसमें भी आपने इसी तरह से सारे नंबर्स में देखना है कि कौन सी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। अब सारे नंबर में जो 1 प्लेस है वो नहीं चेंज हो रही, वो 1 ही है। 10 प्लेस भी नहीं चेंज हो रही क्योंकि वहाँ पर 4 है और सारे नंबर्स के अंदर 4 ही नज़र आ रहा है। इसी तरह जो हमारे पास 100 प्लेस है, 100 प्लेस में भी हमें 5 नज़र आ रहा है, 5 ही लिखा हुआ है। अब जो 1000 प्लेस है, तो 1000 प्लेस में हमें सबसे फर्स्ट पे 7 नज़र आ रहा है, फिर 8, फिर 9, और जो 10,000 प्लेस है वहाँ पर भी 1 नज़र आ रही है। यानी 4 प्लेसेस नहीं चेंज हो रही, सिर्फ एक प्लेस चेंज हो रही है जो है 1000 प्लेस। तो फर्स्ट में 1000 प्लेस पे नंबर था 7, तो सेकंड पे 1000 प्लेस पे हमारे पास नंबर आ गया 8। इसी तरह जो थर्ड है उसमें हमारे पास 1000 प्लेस पे नंबर आ रहा है 9। और नेक्स्ट जो होगा, अगर 9 है तो पहले हमारे पास था 17, 18, 19, तो 19 के बाद क्या नंबर आता है 20, तो हम लिखेंगे 20। 20 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 21। और 541 सब में सेम है, 541 सब में सेम है, सिर्फ 1000 प्लेस चेंज हो रही है। 1000 प्लेस में फर्स्ट में 17 था, फिर 18 था, फिर 19, फिर 20 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 21। इसी तरह आपने जो पैटर्न है कंप्लीट करना है। ये तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी तरह कभी पैटर्न बैकवर्ड भी आ सकता है, बैक की तरफ जाना होगा, यानी जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। अब जैसे नेक्स्ट नंबर है वो है हमारे पास 32,812, 32,812। नेक्स्ट नंबर है 33,812। अब जो नंबर चेंज हो रहा है 812 नहीं चेंज हो रहा, सबसे पहले 32 था, फिर 33। अब 33 के बाद क्या आएगा, कौन सा नंबर होगा 34, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 35, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 36। 812 पांचों नंबर में चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो 812 सेम एज इट इज ही रहेगा। इस तरह अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 147। 147 के बाद ब्लैंक है और नेक्स्ट नंबर है 127। 127 और उससे आगे जो नंबर है 117। 117 गिवन है। अब हमने जो मिड में दो नंबर है उनकी फिलिंग करनी है। अब जैसे फर्स्ट नंबर था 147, तो 17 जो है वो सेम है, लास्ट जो नंबर है उसमें भी 1 और 7 सेम है। अब मिड में जो नंबर आ रहा है यानी 10th प्लेस चेंज हो रही है, सबसे पहले 4 था, तो 4 से ये बैक जाएंगे ना, क्योंकि मिड में जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास 1 है, तो 4 से पिछला नंबर कौन सा होगा 3 लिखेंगे, फिर 3 से पिछला नंबर कौन सा होगा 2, और 2 के बाद जो उसके बाद जो लास्ट वाला नंबर गिवन है वो आ रहा है 1। तो इसी तरह ये बैकवर्ड काउंटिंग है, पहले 147 था यानी हमने एक तरह से 10 लेस देन किया है, फिर हमने 137 लिखा है, फिर 127 और फिर जो लास्ट नंबर है वो है 117। इस तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 49,000, और उसके बाद पीछे दूसरा नंबर लिखा 48,000, यानी 1000 लेस कर रहे हैं इसके अंदर। 49,000 है, 48,000 है, तो उससे पीछे जो नंबर हमारे पास आ जाएगा वो है 47,000, और उससे पीछे जो नंबर है वो है हमारे पास 46,000। यानी बैकवर्ड काउंटिंग में जा रहे हैं, सारे नंबर नहीं चेंज हो रही, सिर्फ 1000 प्लेस चेंज हो रही है। फर्स्ट पे 49,000 था, फिर 48,000 आया है, फिर 47,000, और उसके बाद जो हमारे पास नंबर आया वो है 46,000। नंबर पैटर्न्स और जो मोर देन और लेस देन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन बताऊंगी कि इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब इसका ए पार्ट है सबसे पहला 10 मोर देन 39,876। 10 मोर देन करना है, सारे नंबर सेम रहेंगे, सिर्फ 10th प्लेस पे देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। 10th प्लेस में नंबर है 7, तो 7 के अंदर जब हम 7 का मतलब है 10 प्लेस पे वो 70 है, तो 7 के अंदर जब हम 70 के अंदर हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। तो पूरा नंबर वैसे ही रहेगा, सिर्फ 10 प्लेस चेंज होगी। 39,876 था, तो आंसर जब 10 मोर देन करेंगे तो 39,886 आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट है 100 लेस देन। अब 100 लेस देन आया तो इस नंबर से हमने 100 को माइनस करना होगा, 47,553। अब 100 प्लेस में हमने 500 पढ़ा है, तो 100 लेस देन है, तो 500 से जब 100 लेस देन करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 453। 47,453, पूरा नंबर सेम एज इट इज लिखना है, सिर्फ 100 प्लेस को चेंज किया है। इसी तरह सी पार्ट है 1000 मोर देन 93,880। अब 93,880 है, तो 3,000 है, तो 1000 मोर देन करेंगे तो हमारे पास 4000 आ जाएगा, 94,880।
नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज 10 लेस देन 24528। अब 24 जो हमारे पास नंबर आ रहा है 24528 24,528। अब 28 से 10 लेस देन करना है, तो 28 से जब 10 लेस देन करेंगे तो हमारे पास 20 था, तो 10 लेस देन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 है तो 10 लेस देन 18 आ जाएगा, तो नंबर ब्लैंक में आ जाएगा 24,518। नेक्स्ट वर्ड है डैश इज 100 मोर देन 56,230। 100 मोर देन करना है तो 230 है, तो जब 100 मोर देन करेंगे तो 330 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 80,022 है, 80,022 इज 1000 लेस देन, ये 1000 लेस देन है किस नंबर से। अब हमने 81,022 से 1000 को माइनस करना है, तो 81,022 से जब 1000 माइनस करेंगे तो नंबर आ जाएगा 80,000। डैश लेस देन 10,298 इज 10,288। अब 288 था तो फिर आगे जाके 298 हो गया, तो ये कितना ज्यादा 298 जो है वो 10 ग्रेटर देन है 1,288 से। सॉरी 10,298 से 10 लेस देन 10,298 98 है, तो 10 लेस देन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88। 10,298 से जब हम 10 लेस देन करेंगे तो आंसर आता है 10,288, क्योंकि 98 और 88 के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो 10 का, इसलिए ब्लैंक के अंदर हम 10 लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मोर देन 19,990। 19,990 में जब हम 10 को प्लस करेंगे तो जब आप 10th प्लेस पे 10 को ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 20,000, क्योंकि 9 है, 9 में जब 10 प्लस करेंगे तो 1 कैरी देंगे नेक्स्ट 9 पर। इसी तरह नेक्स्ट 9 पे हम 1 कैरी देंगे, 10 बनता जाएगा और लास्ट में आंसर हमारे पास आ जाएगा 20,000। ऐड करना है सिर्फ 10 को। 100 लेस देन 70,334। 334 है तो 100 लेस करेंगे तो 234 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह डैश इज 1000 मोर देन 89,000 से 1000 मोर देन करना है 89,000, तो 89,000 है तो नेक्स्ट 1000 हमारे पास आ जाएगा 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60,700 इज डैश मोर देन 59,700। 59,000 था और फिर वो 60,000 हुआ है, तो वो 1000 मोर देन हुआ ना, 100 प्लेस तो नहीं चेंज हुई, 1000 की प्लेस चेंज हुई, इसलिए 1000 मोर देन उसमें लिख देंगे। डैश मोर देन 68,995 इज 69,995 है, तो 995 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9,005 आ जाएगा। 995 है तो हमारे पास पहले नंबर था 68,995, जब 10 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 69,005, तो 10 मोर देन करने से हमारे पास ये नंबर आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 96,966। 96,966 इज डैश लेस देन 97,066। 97,000 तो दरमियान में जो 100 प्लेस है वो हमारे पास चेंज हो रही है, पहले जो हमारे पास थी वो हमारे पास 966 थी। अगर हम 97,066 से लेस देन फाइंड करना है तो हम 100 लेस देन करेंगे तो तब हमारे पास ये नंबर आएगा 96,966। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स। अब हमने नंबर पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। जैसे पैटर्न्स पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप डिजिट्स देखेंगे कि कौन सा डिजिट चेंज हो रहा है, सिर्फ उसे चेंज करेंगे, बाकी सारे डिजिट्स वैसे ही लिखेंगे।
अब फर्स्ट नंबर है 17,500, 18,500, 19,500। अब 500 सब में सेम है, तो 500 एज इट इज सारे बॉक्सेस में वैसे ही लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पे था 17, फिर था 18, फिर था 19, तो 19 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 20, 20 के बाद 21। इसी तरह बी पार्ट है, उसके अंदर देखिए कौन सा नंबर चेंज हो रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर है 49678, 49,678। सेकंड नंबर है हमारे पास 49,578। अब 49 और 78 नहीं चेंज हो रहा, 100 प्लेस चेंज हो रही है। पहले 600 था, फिर 500 हुआ है, यानी 100 लेस हो रहा है। 600 फिर 500, तो उससे पीछे कौन सा 100 आएगा, 400 आ जाएगा। बाकी सारा नंबर वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ 100 प्लेस को चेंज करेंगे। फर्स्ट पे अगर 600 था, फिर 500 आया, यानी पीछे जाएंगे हम। फिर उसके पीछे हमारे पास आ जाएगा नंबर 400, और 400 से पीछे जो नंबर है वो है 300, 300 के बाद 200। सारे नंबर सेम एज इट इज लिखने हैं, सिर्फ जो प्लेस देखनी है, जो प्लेस चेंज हो रही होगी देखना है कि वो फॉरवर्ड काउंटिंग में चेंज हो रही है या बैकवर्ड में। अगर फर्स्ट पे 600 था, फिर 500 हुआ है, तो इसका मतलब है 100 लेस हुआ है, तो उससे पीछे नंबर हमारे पास आ जाएगा 400, फिर आ जाएगा 300, और फिर लास्ट में आ जाएगा 200। इसी तरह सी पार्ट है, उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है 32,883। नेक्स्ट है 32,893, 32,903। अब पहले जो नंबर था हमारे पास 32883, 32893। अब 32 और जो 3 है वो नहीं चेंज हो रहा, 10 और 1 जो 100 प्लेस है वो चेंज हो रही है, यानी 88 था, फिर 89 हुआ है, फिर 90 हुआ है, उसके बाद 91 और उसके बाद 92। अब ये देखना है कि पहला जो था वो 32,883 था, 88 था, 88 नंबर। 3, 2 और 3 तीनों में सेम, सिर्फ 10 और 1 प्लेस चेंज हो, 100 प्लेस चेंज हो रही है। फर्स्ट पे था 32,883, फिर 88 था, फिर उसके बाद 89, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद 91 और फिर 92। बाकी तीन नंबर 1 प्लेस और 1000 प्लेस को सेम रखना है, सिर्फ 88 के बाद 89 आ जाएगा, फिर उसके बाद 90, फिर 91, फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा हमारे पास